नमस्कार। ये घटना है हमारी और आपकी नामर्दगी। हमारी कायरता का प्रूफ है कि दिल्ली जैसे शहर में, जिसे हम देश का कैपिटल कहते हैं, वहाँ एक छोटी सी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। घर में घुसकर बलात्कार होता है। एक 33 साल के हैवान द्वारा ये बलात्कार किया जाता है। जब वो बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है तो उस बच्ची को एक नोकदार चाकू से उसको कई बार वार किया जाता है और वो बच्ची आज इस हालत में है कि उस बच्ची का एक हाथ डॉक्टर्स पकड़े हुए हैं उसकी जान बचाने के लिए और दूसरा हाथ मौत पकड़े हुए हैं। वो लड़की जिंदगी और मौत की लड़ाई एम्स अस्पताल में लड़ रही है। बात यहाँ ये है कि सोचिए हम कैसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ गांव नंगर तो दूर, दिल्ली जैसे शहर में, जिसे हमारे सीएम साहब लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं, वहाँ एक बच्ची के साथ हैवानियत होती है। एक हैवान जिसके ऊपर पहले से ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा हो, उस इंसान को बेल कैसे मिल जाती है? हमारी कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है? ऐसे लोगों को छोड़ क्यों देती है? और हमारी इसी कानून व्यवस्था की वजह से ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है द्वारा क्राइम करने की। वो सोचते हैं कि हम बड़े से बड़ा वकील हायर करके बेल पर बाहर आ जाएंगे और केस यूं ही सालों साल चलते रहते हैं। निर्भया वाले केस में आपने देखा होगा 7 साल तक केस चला। वो सोचिए इतने लंबे समय तक जब न्याय न मिले तो इंसान का आत्मविश्वास वैसे ही टूट जाता है। हमारे सीएम साहब वहां जाके ये कहते हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सजा दिलवाने की बात तो सभी कर देते हैं, लेकिन सजा इतनी लेट क्यों मिलती है, इस बात पे कोई बात नहीं करता है। वहां पे उन्होंने जाके कहा कि हम उस बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए देंगे। कितनी अजीब बात है ना। उस बच्ची को ये तक नहीं पता कि 10 लाख रुपए से उसका क्या भला होगा। उसकी जान की कीमत शायद वहां के सीएम ने 10 लाख रुपए ही समझी। इन्हें पता है कि हम किसी को छेड़ेंगे तो लोग कहेंगे हमें क्या, इनका तो रोज का काम है, इनका तो यही चलता है। अगर हम सब यूं ही चुप रहे तो एक दिन ये सबके साथ होगा, इनकी हिम्मत यूं ही बढ़ती जाएगी। अगर हम किसी जगह पे शुरुआत हम कर दें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमारे साथ यकीनन बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि शुरुआत कौन करे। शुरुआत हमको ही करनी होगी और आपको ही करनी होगी। जिस किसी परिवार के साथ ऐसी घटना होती है वो उसको एक जहर के घूंट की तरह पी के रह जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश की मीडिया को ये सारे मुद्दे बहुत ही छोटे लगते हैं। आप अपने घर परिवार आसपास में किसी 12 साल की बच्ची को देखिए और सोचिए कि अगर इस बच्ची के साथ कोई हैवानियत करता है तो उस इंसान को जीने का हक है क्या? ऐसे इंसान समाज में रहने के लायक हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी भी लेट नहीं होता है। अभी हम सब मिलके आवाज उठाएंगे और कहीं भी ऐसा कुछ देखेंगे तो उस मामले में बोलने की हिम्मत करेंगे। तो हमें लगता है कि शायद हम किसी दिन इस जो पाप है इससे मुक्त हो जाए एक तरीके से। आखिर में यही कहूंगा कि चोरी डकैती किसी का पेशा हो सकता है, लेकिन रेप करना और रेप करने वाले लोग इस भारतवर्ष के ऊपर, इस पूरे देश के ऊपर एक तरीके से कलंक हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।